सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं सचिन मौर्य। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 तारीख को मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील से मिलने जाऊंगा और उनका केस लखनऊ बेंच में भी देखते हैं। तो लखनऊ बेंच में आए हुए थे तो उनसे मुलाकात की थी। उनका नाम है सुनील यादव और उनका बैकग्राउंड मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, वो भी अच्छे खासे जाने माने वकील हैं। अपनी 2015 भर्ती के कई सारे ऑर्डर कराए, उसके बाद मिश्रा जी की पोल पट्टी कुछ बताने लगे, तो हालांकि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी अपनी भर्ती का मैंने सब कुछ बताया, उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए और जितना कुछ उन्होंने समझा और उन्होंने बताया कि जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कमियां की गई थी कि अपनी रेट वगैरह नहीं अलग कराई गई, ये अलग कराई जाती हैं, ठीक है। और बाकी रही बात, मैंने मेडिकल एब्सेंट के बारे में बात की तो बोले वही एक अच्छा सा पॉइंट भी है। और बाकी और भी कह रहे थे स्टडी करने पे ऐसा नहीं है, रेट को आपको अच्छे से स्टडी करने से कुछ और भी हो सकता है, कुछ मिल जाए तो अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट हैं। बाकी अगर किसी के दिमाग में ये हो कि जनरल ऑर्डर और याची ऑर्डर वाला, तो भाई ये समझ लो वो भी कह रहे थे भाई ना मेरे घर की खेती है ना तुम्हारे घर की खेती है। होगा तो हो सकता है 99% हो सकता है जनरल ऑर्डर हो जाए, लेकिन उसमें भी बाद में ऑर्डर आपको करवाना पड़ता है, ये बताते हैं। और रही बात आपको केस करने की, केस की सारी जानकारी मैंने उनसे जब ली तो उन्होंने बताया ये चीज़ है। तो मैंने फ़ीस वगैरह की बात की तो उन्होंने जो मिनिमम फ़ीस बताई है 1.5 से 2 लाख के बीच में रहेगी। तो मैंने ये कहा था कि आप वन टाइम मुझे बताइएगा, उसमें सारा कागज़ से जो भी इनका कागजी कार्रवाई होती है, काउंटर रिमाइंडर आता है, डेट का है, इशू वगैरह सब इनको देखना है उतने में ही। और अब हमारे ऊपर है कि हम संख्या कितनी बल हो सकती है। भाई जितने ज़्यादा संख्या उतना ही कम पैसा। अगर 100 बच्चे हैं तो मान के चलिए 2,000 रुपये, अगर 200 बच्चे हैं तो आप समझ लीजिए उसका आधा हो गया। समझ गए? मेरी बात कहने का ये है, जितनी संख्या बल ज़्यादा होगी उतनी हमारे पैसे कम लगेंगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर है। मैंने इसमें लिख दिया, आपको बड़ा बड़ा दिख रहा हो, याचिका में शामिल होने की तिथि 15 सितंबर है और 15 सितंबर तक सबको आखिरी समझ लीजिए डेडलाइन है। उसके बाद रेट फाइल की जाएगी और उसके बाद किसी को याचिका में दाखिल नहीं किया जाएगा, ये समझ लीजिए। आप जो भी होशियारी कर रहे हो होशियार करते रहें। बाकी भाई मुझे और कोई मतलब नहीं है। अगर आप सहयोग करोगे तो अच्छी बात है, नहीं सहयोग करोगे तो कोई बात नहीं। आप अपने घर बैठिए, मैं अपने घर बैठूंगा। और लड़ाई हमेशा अकेले नहीं लड़ी जाती है, उसके लिए सभी का साथ ज़रूरी है। जंग हमेशा कोई अकेला नहीं जीतता है, बिना सहयोग के कोई जंग नहीं जीती जाती है। अब ये समझ लीजिए, मैं आपको इतना और किसी के मन में कोई भी राय या कोई भी सजेशन हो तो 15 सितंबर से पहले अपनी राय और जो कुछ भी है आपके मन में जो भी डाउट हो वो बता दें। सिर्फ और सिर्फ याचिका मेडिकल एब्सेंट पे, नॉट ज्वाइनिंग पे होगी और किसी पे भी नहीं होगी। अगर कोई अच्छा सा बिंदु मिलता है तो उसको चैलेंज किया जाएगा, ना कि और बेवजह की कोई चीज़ें नहीं होंगी। हमारा उद्देश्य है नौकरी लेना, किसी को गुमराह करना नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो साथ दें, अगर नहीं लगता है तो आप सीधी सी बात है, आप अपने घर बैठिए। किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आप अगर सहयोग करेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी, मैं सहयोग करूँगा तो मुझे नौकरी मिलेगी। ये सब चीज़ें हैं कि भाई मैं बार बार समझा के आप लोगों को थक चुका हूँ। शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर हर जगह मैंने कोशिश की है। ऐसा नहीं कि मैं कहीं भी खड़ा नहीं हूँ। अभी जो 10 तारीख को हमारे कुछ भाई हरिद्वार जा रहे हैं, मैं भी जाता, लेकिन मेरी समस्या ये है कि 13 सितंबर को मेरा ग्रुप डी का पेपर लगा हुआ है, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाऊँगा। लेकिन उसके बाद मैंने बोल रखा है कि गोरखपुर जब भी जाना हो मुझे सूचित करें, मैं सबसे पहले चलने के लिए तैयार हूँ। वो सब चीज़ें तो बात की बात है, लेकिन अभी हमारा याचिका दाखिल करने का बहुत जो अच्छा समय चल रहा है, ये समझ लीजिए बीत गया तो फिर टाइम नहीं बचेगा। जितनी देरी होगी उतना ही नुकसान है। अगर आपको किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप है उसमें ज्वाइन होकर पूरी अपनी राय रखें, क्या है कैसे है। और मैंने बता दिया, पर कैंडिडेट अगर 100 बच्चे हैं तो 2000, जितने ज़्यादा हो जाएंगे तो उतनी ही फीस कम हो जाएगी। आप ये समझ लीजिए। आपकी संख्या बल पर निर्धारित करता है, आपकी संख्या बल पर निर्धारित करता है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। ये अब आपके ऊपर मैं जिम्मेदारी एक दे रहा हूँ कि मुझे ग्रुप में 200 प्लस बच्चे चाहिए। अगर आपको नहीं जुड़ना है और ग्रुप में बेवजह बातें करना है और सुनना है तो ग्रुप मत ज्वाइन करें। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए। अगर जिसको ना समझ में आए मत जुड़े, कतई ना जुड़े। और इसमें एक चीज़ और है, 41,520 के कुछ बच्चे लगे हुए हैं, तो उनसे मैंने बोल रखा है कि भैया उनकी रेट अगर अलग डालना चाहे उनकी मैं बात करा दूंगा। जो भी आगे आना चाहे आ सकता है, उसमें याचिका दाखिल कर सकता है। सबकी फाइलें अलग होंगी, कोई भी फाइल रेट नहीं कनेक्ट होगी। ये मैं आज भी बोल रहा हूँ, कल भी बोल रहा हूँ, सबकी सुनवाई अलग अलग होगी। और आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में या जो भी ग्रुप में है अपनी